गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्काई विहार एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग 300 इलेक्ट्रोस्टैटिक का 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके थे और आज जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑब्जेक्टिव सीरीज आपका 9 है। अभी तक 8 सीरीज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और 8 सीरीज में हमने 300 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस कर लिया है। और आज जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑब्जेक्टिव सीरीज 9 में लगभग हम लोग 50 क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन का जो जवाब है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और ये रहा आपका 301 नंबर क्वेश्चन। एकदम बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन है। आप लोग भी इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। चलिए हम आप लोग का कमेंट्स देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दर्शाता है। एक बिंदु है और कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या दर्शाता है? आवेश का परिमाण नहीं, डेंसिटी ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा, कम तो कम होगा। मींस ऑप्शन बी जो है ना आपका सही होगा। ये क्या दिखाता है? तो ये विद्युत क्षेत्र का जो है आपका परिमाण को दिखाता है। एक मिनट, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखाता है। और आपका जो ऑप्शन जो होगा ना आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सभी लोग का जवाब भी आया है। बी ऑप्शन विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि दो असमान बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा बाएं से दाएं है। मतलब कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि दो असमान बिंदु है, दो असमान बिंदु आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है ना बाएं से दाएं की ओर है। बाएं से कहां की ओर? दाएं की ओर। मतलब बाएं से कहां की ओर? दाएं की ओर। बाएं से कहां की ओर? दाएं की ओर। तो ऑप्शन ए धन आवेश बाईं ओर और ऋण आवेश दाईं ओर। मतलब कह रहा है कि प्लस एन होगा और माइनस एन होगा। बी में कह रहा है कि ऋण आवेश बाईं माइनस एन होगा प्लस एन होगा। सी में कहा जा रहा है दोनों आवेश बाएं तरफ होगा या दोनों आवेश दाएं तरफ होगा। आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में ही सारा चीज छिपा हुआ। अब जो बच्चा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेगा उसी से क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनेंगे। सर आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आप लोग का ए आ रहा है और सभी लोग जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा है ना बाएं से कहां की ओर? दाएं की ओर। मतलब बाएं से दाएं की ओर है तो बाएं से दाएं की ओर मतलब बाएं इधर हो या दाएं इधर, तो बाएं से दाएं की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब कह रहा है कि धन आवेश बाईं ओर होगा, धन आवेश बाईं ओर होगा, ऋण आवेश क्या ऐसा ही है? इस पे सेट कर रहा है। तो देखिए प्लस इधर होगा माइनस इधर। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग पढ़ करके आए हैं कि विद्युत रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करता है। तो यदि प्लस को बाईं ओर रखेंगे और माइनस को दाईं ओर रखेंगे तो इस पे एकदम बिल्कुल सेट कर जा रहा है। ऑप्शन जो ए है ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। 302 का ऑप्शन जो है ए सही है। बी क्यों नहीं सर? तो कह रहा है ऋण बाईं ओर, ऋण माइनस बाईं ओर प्लस दाईं ओर। बोलिए क्या माइनस से प्लस पढ़े हैं क्या? विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर नहीं प्लस से माइनस की ओर होता है, अर्थात बाएं से दाएं की ओर। अर्थात आपका ऑप्शन जो है ना ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते 302 नंबर 303 नंबर क्वेश्चन की ओर। 303 है निम्नलिखित कण में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा मूल रूप से त्रिज रूप से कहाँ की ओर है? बाहर। बाहर मतलब क्या है? बाहर की ओर है। मतलब किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बाहर की ओर है? बोलिए इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है और निगेटिव बाहर की ओर नहीं होता, इस पे अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अर्थात गलत हो गया। न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। अब बोलिए ना अल्फा, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का परिभाषा लिखवाया है। धन आवेश में आपका पॉजिटिव चार्ज में आपका अल्फा था, और जानते हैं कि अल्फा पॉजिटिव होता है और प्लस से जो है ना विद्युत बल रेखा निकलती है, क्या करती है, निकलती है। अर्थात ऑप्शन जो होगा ना, कह रहा त्रिज्य रूप से बाह्य है, बाह्य मतलब बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर सर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पे तो अंदर की ओर जा रहा है और अल्फा पे बाहर की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन जो होगा ना आपका बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन अल्फा कण, बी ऑप्शन जो है ना आप लोग का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर 304 नंबर क्वेश्चन देखें तो 304 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा निम्न में कौन सा चित्र एकल ऋण आवेश के कारण, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है अभी जैसा मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो माइनस चार्ज के कारण माइनस की ओर होता है, 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 ये माइनस माइनस से बाहर की ओर जा रहा है, ये गलत है। आपका बी ऑप्शन जो है ना माइनस की ओर, जो आपका बी ऑप्शन है ना, बी आपका बिल्कुल बिल्कुल 304 का सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं तो 305 नंबर क्वेश्चन क्या है, चित्र में 3 बिंदु आवेश ए बी सी के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए यहाँ पे आपका ए है, ए आपका बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र दर्शाता है। निम्न में कौन सा आवेश धनात्मक है, आपसे पूछा जा रहा है, फिगर दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन आवेश पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखिए विद्युत बल रेखा निकल रही है, एरो इस तरह से आपको दिया है, एरो इस तरह से दिया गया, इस तरह से दिया, तो ये ए से विद्युत बल, ए पर विद्युत बल रेखा आ रही कि निकल रही है, तो ए से विद्युत बल रेखा निकल रही है, और यदि किसी सतह से विद्युत बल रेखा निकल रही है तो वो चार्ज जो होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स ए पॉजिटिव होगा। अब बी और सी देखें तो यहाँ से देखिए सी से निकल के बी पर आ रही है, सी से निकल के बी पर, सी से निकल के बी पे, सी से निकल के बी पे, सी से निकल के बी पे। अब पता है ना कि सी से निकल के बी पर आ रहा है तो सी खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस क्यों जाता है, तो इधर से इधर क्यों जा रहा है, नीचे से ऊपर क्यों, तो प्लस होगा तो माइनस होगा, मीन्स सी आपका पॉजिटिव होगा और बी आपका नेगेटिव होगा। अब हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन यदि देखें तो कह रहा है केवल ए, कह रहा है क्या, धनात्मक केवल ए पर है, ए पर तो है ये है, लेकिन केवल ए नहीं, केवल सी पर नहीं, सी पर है, सी पर है लेकिन केवल सी पर नहीं। बोली सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों, दोनों पे, ए पे भी पॉजिटिव है और आपका सी पे भी पॉजिटिव है। ऐसा क्वेश्चन ऑफलाइन में प्रैक्टिस करवाया गया था। अब यहाँ कहाँ खोजिएगा कॉपी में प्लस से माइनस को, सारा चीज है, लेकिन जब तक आप ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते सर, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, जो भी है नंबरिंग देख लीजिए। निम्न में कौन सा चित्र दो ऋणात्मक आवेशों के संयोजन के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब दो गो निगेटिव चार्ज है, कितना, दो निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज के कारण कौन सा फिगर जो है ना अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, कौन सा फिगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहा है, दो निगेटिव चार्ज के कारण। ये तो गोल बनेगा ही नहीं बनेगा आपका। बोलिए माइनस से माइनस की ओर, क्या बना दिया जी, माइनस से माइनस की ओर, गलत है, माइनस से माइनस की ओर कभी नहीं जाता, प्लस से माइनस की ओर जाता है। ये आपका अभी कह रहा है माइनस पर आ रहा है, 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 माइनस पर आ रहा है, यह माइनस पर क्या हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इस तरह से जा रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस के बीच विकर्षण बल होगा, तो इस तरह से आपका विद्युत बल रेखा क्रॉस करेगा। अर्थात इसका यदि सही ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दो निगेटिव के कारण, दो निगेटिव के कारण हम जानते हैं यहाँ विकर्षण बल रहेगा, और विकर्षण बल रहेगा तो इस तरह से विद्युत बल रेखा होगी। हाँ, ये भी आपको बताया गया था, दो धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं को खींचने के लिए। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा चित्र एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के कारण है? बोली एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के कारण। तो बोली कहां से कहां की ओर, प्लस से माइनस 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 की ओर, प्लस माइनस पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, प्लस से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। मतलब कौन सा जो फिगर है ना, कौन सा जो फिगर है ना, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के लिए सही है। मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के लिए सही है। तो ये कह रहा है कि प्लस से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, प्लस अब माइनस यो विकर्षण वाला दे दिया, तो ये नहीं, प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन जो है ना आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था 307 का, तो 307 का आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा प्लस से कहाँ की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, जो भी ये 309 लिखा हुआ है आप फिगर देख लीजिएगा। नीचे दर्शाया गया कौन सा वक्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही रूप से प्रदर्शित करता है? मीन्स कहा जा रहा है क्वेश्चन में ना कि कौन सा, ठीक है, कौन सा, गुड इवनिंग, कौन सा ऐसा यहाँ फिगर है कि जहाँ दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। अब यहाँ जी, यहाँ यदि ध्यान दें तो यहाँ गलत सही को दिखाना, तो ये तो काट रही है ना, ये तो काट रही है ना, तो ये चित्र गलत है। चालक की सतह पर विद्युत बल रेखा सतह के लंबवत होता है, ठीक है, चालक की सतह पर विद्युत बल रेखा जो होती है ना सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। यहाँ लंबवत कहाँ है, यहाँ लंबवत तो है ही नहीं, यहाँ लंबवत नहीं है। बी भी गलत, ए भी गलत। अब जवाब आता है सी पे, डी पे। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन की यदि हम चर्चा करें तो ये प्लस से निकल रही है, निकल रहे, निकल रहे, निकल रहे, निकल रही है, और ये भी प्लस से निकल रही है। और मैंने बताया है कि दो धन आवेश के कारण विद्युत रेखा ऐसा होता है। अब एक क्यों नहीं होगा? तो सबसे पहले यहाँ देखिए बंद लूप का निर्माण कर रहा है, और हम सभी जानते हैं कि विद्युत बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता, तो डी तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं। चालक की सतह की लंबवत होता है, लंबवत है नहीं, डी भी नहीं। दो विद्युत बल रेखा काटता नहीं, तो सही जो जवाब है ना आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी पे जाता है। सी जो ऑप्शन है ना बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला 309 309 310 नीट का क्वेश्चन है। 310 नीट में पूछा गया है, आइए देखते हैं। दिया गया चित्र दो आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। दोनों आवेशों का चिन्ह क्या है? मींस इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रो देखिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक रो पर आ रहा है। इतने कितने बार बताएं, लगभग ऑफलाइन में 3 से 4 क्लास हम केवल विद्युत बल रेखा पर दिए हैं। अब बोलिए दो Q1 और Q2 चार्ज है, दोनों पर जो विद्युत बल रेखा है उसी की ओर आ रही है, तो दोनों का सिंबल क्या होगा? तो दोनों का सिंबल क्या होगा? बोलिए दोनों का सिंबल क्या? सोचिए सोचिए, इस पर भी आ रहा है, आएगा कब? जब निगेटिव रहेगा, आएगा कब? जब निगेटिव रहेगा। तो यहाँ Q1 धनात्मक ऋणात्मक की चर्चा तो होगा नहीं, दोनों के दोनों आपका ऋणात्मक है। ऑप्शन जो है ना आपका ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सोचने वाला क्वेश्चन, अब कॉपी में ऐसा क्वेश्चन लिखाया हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज लिखाया हुआ मिलेगा कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, केवल प्लस रहेगा तो प्लस से दूर, माइनस रहेगा तो माइनस की ओर। अब पूरा कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसा बनवाए थे, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन बनवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि देखें, अगला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना। विद्युत बल रेखा की दिशा सब लोग हम लोग जानते हैं, विद्युत बल रेखा की दिशा जो होती है ना, बोली कहां से कहां की ओर? विद्युत बल रेखा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। ऑप्शन ऋण आवेश से धन नहीं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। और आपका जो ऑप्शन जो है ना प्रियांशु कुमारी बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस से माइनस की ओर। हाँ, यदि विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे दे, विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण दे दे, तो विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का जो डायरेक्शन होता है ना माइनस से प्लस की ओर, और विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
112 विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, यदि विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है? तो विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बताइए पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से ऋण आवेश, यदि इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो याद है आवेश की नहीं, धारा घनत्व नहीं, धारा घनत्व तो अभी करंट में अभी पढ़ रहे हैं, करंट में पढ़े किसी बिंदु पर तल के अभिलंब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे लिखते हैं जे बराबर आई अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो होगा नहीं, आवेश की नहीं, आपका विद्युत विध्रुवाघूर्ण नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन को क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। रीना, सोनम, अंजलि, पूनम, चलिए सभी लोग का जवाब नंदिनी, ये सभी का डी 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 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं? हमने बताया है प्लस से कहाँ की ओर जाता है, माइनस की ओर जाता है। एक विद्युत बल रेखा इस तरह से गया, दूसरा इस तरह से गया। क्या कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो काट सकती है, हाँ या ना? तो नहीं काटती है, कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि काट देगी तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी जो संभव नहीं है। तो ये 2 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन लिखवाया गया था। 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या लिखवाया गया था कि क्या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है? तो नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि काट देगी तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी जो संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन जो है ना, नहीं नहीं नहीं, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्यों नहीं काटती? और 2 मार्क्स में दिया जा सकता है। अगला, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? अब आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा देख लीजिए। आपको पता होगा समान मान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर, याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव में दोनों चार्ज का मान सेम होता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इससे बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव में दो आवेशों में से एक आवेश और उसके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। पी से लिखते हैं, इसका डायरेक्शन माइनस से कहाँ की ओर होता है? प्लस की ओर होता है। यह जो है ना आपका कैसी राशि? सदिश राशि। मात्रक याद है कूलाम मीटर होता है। विमा जो है आपका एटीएल होता है, एटीएल होता है। अन्य मात्रक जो होता है आपका डेबाई होता है। और एक डेबाई बराबर, बोलिए एक डेबाई बराबर कितना? तो 1/3 × 10 की पावर -29 कूलाम मीटर होता है। ठीक है, मैंने सारा चीज आपको बता दी है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? जब समान मान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इससे बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण किससे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेशों में से एक आवेश और उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। पी से लिखते हैं, फॉर्मूला ई होता है, मात्रक कूलाम मीटर होता है, विमा एटीएल होता है और अन्य मात्रक डेबाई होता है। माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होता है सदिश राशि और एक डेबाई बराबर 1/3 × 10 की पावर -29 कूलाम मीटर होता है। चलिए आगे की ओर यदि हम लोग देखें तो ए आपका 314 कंप्लीट हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, तो इसमें एक निगेटिव होता है और इसमें एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव पॉजिटिव जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। यदि प्लस में 2 माइक्रोकूलम है तो अगला माइनस में 2 माइक्रोकूलम होगा। तो टोटल चार्ज को यदि जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेशों का योग जो है ना, विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेशों का योग जो है ना कितना होता है? तो आपका 0 होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेशों का जो योग है कितना होता है? 0 होता है। टोटल चार्ज 0 होता है। टोटल बोलेगा तब। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का ऐसा मात्रक मैंने अभी बताया कूलाम मीटर होता है। अब इस पे चर्चा हम क्यों करें? फॉर्मूला पे काफ़ी ज़्यादा 8-10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी भी आपको रिवीजन करवा दिया। इसका मात्रक
कूलाम मीटर होता है। ठीक है जी, चलिए जी 315 का ए। अगला विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का ईसाई मात्रक, या ऐसे दे करके फंसाएगा तो ये सेंटीमीटर है और एक कूलाम मीटर है। सही ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है और एक कूलाम मीटर। वोल्ट मीटर नहीं, फ्लक्स का मात्रक होता है, ये आपका बला घूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन क्यों 316 के बाद 317, इनमें से कौन सा अदिश राशि आवेश अदिश है, विभव अदिश है, धारिता अदिश है? विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण जो है ना, ये आपका सदिश राशि है। सदिश राशि तो डायरेक्शन आपको याद करना होगा, माइनस से कहाँ की ओर, प्लस की ओर। 318 विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का व्यवहारिक इकाई जूल पर गुला में वोल्ट होता। विभव का इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पोटेंशियल का है, डी है, डेबाई। तो विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का व्यवहारिक इकाई जो है आपका डेबाई होता है। अभी मैंने रिवीजन करवाया था। डी ऑप्शन जो है, पढ़ने वाले लोग कमेंट भी कर रहे हैं डी डी डी, बाकी सब बात करने वाला अपना लगे हुए हैं, तो लगे रहिए। ठीक है, चलिए विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण की दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। विद्युत बल रेखा देता, विद्युत क्षेत्र रेखा देखता तो प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर। तो विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण की दिशा माइनस से कहाँ की ओर, प्लस की ओर। आपका जो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका ऋण आवेश से, विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण की दिशा ऋण आवेश से कहाँ की ओर, तो धन आवेश की ओर होती है। अगला क्वेश्चन, अगला 320 विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण। अक्ष पर बात कर रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ ओ, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु लिए थे, इस बिंदु का नाम पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर था और आपका विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का भी डायरेक्शन इधर की ओर। तो पैरेलल होता है, अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। तो आपका ऑप्शन जो है ना, ए लंबवत नहीं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण की दिशा के क्या होता है, तो पैरेलल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी माइनस से प्लस की ओर। और यहाँ यदि बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका इधर की ओर ही आपका होगा, तो आपका समांतर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना आपका ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुवा घूर्ण का विमा मात्रक होता है कूलाम मीटर, और विमा यदि देखें तो आवेश का एटी होता है, मीटर लंबाई का एल होता है, तो आपका एटीएल। ऑप्शन जो है ना, ठीक है, ऑप्शन जो है ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का डायमेंशन आपका एटीएल मात्रक कूलाम मीटर। देखिए ना, अभी बताएं 1 डेबाई बराबर 1/3 गुने 10 की पावर -29 कूलाम मीटर होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 323 नंबर क्वेश्चन है, पी चाहिए, बोलो पी का फॉर्मूला क्यू गुना 12। क्यू कोई क्यू ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो क्यू का मान 3 गुना 10 के पावर -6 है। 12 बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 गुना 10 के पावर -2, 3 दूना 6, 6 2 8। बोलिए 6 गुना 10 के पावर -8 मात्रक सबका कूलाम मीटर है। हम लोग जानते हैं मात्रक कूलाम मीटर ही होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला 324 नंबर, 324 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इतना दूरी है, पी चाहिए, पी का फॉर्मूला बोलिए क्यू गुना 12 होता है। क्यू बोलिए 3.2 गुना 10 की पावर -19 है। 12 2.4 गुना 10 की पावर कितना था, क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा। 10 की पावर कितना 10 था, या देख लीजिएगा 10 की पावर 10 ही क्वेश्चन में, तो 10 से हम सॉल्व करते हैं। बोलिए 3.2 में 2.4 से गुना कीजिएगा। 4 दूना 8 चढ़ती है 12, 4 दूना चढ़ती है 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 4 2 6, 6 1 7, 7.68 दो अंक के बाद दशमलव, तो 7 कितना हो गया, 6 8 हो गया। यहाँ ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन 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 बोले क्वेश्चन सुधारना ही होगा, क्वेश्चन सुधारना ही होगा। सुधारना होगा क्या होगा, इसको -10 कर लीजिएगा, -10 कीजिएगा तो 19 10 की पावर -29 कूलाम मीटर हो जाएगा। और 7.6 ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस छूट गया है, ठीक है, तो माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बुक में क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, संभवतः यहाँ माइनस दिया हुआ होगा। तो जब -10 रखिएगा तो 19 10 29 गुना करेंगे तो ये होगा ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल, चलिए प्रवीण, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
324 का ऑप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है तो एनटी पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चले, हमने -10 सुधार करके आपको करवा दिया। अगला 325, एक द्विध्रुव की प्रत्येक आवेश का मान इतना है, दोनों आवेश के बीच की दूरी इतना है, पी चाहिए। अरे बोलो पी का फॉर्मूला, 4 5 को क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। बोलो क्यू कितना है, 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और दूरी दिया है 0.4 एंगस्ट्रम, 10 के पावर -10 होता है, 10 के पावर -10 होता है, एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 होता है। तो 2400 का कितना हो जाएगा, तो 2400 का आपका कितना 4896 हो जाएगा ना। तो 2.4 में गुना कर लीजिए 0. कितना से, 0. कितना से, एंगस्ट्रॉम है 0.4 से, 4 चौक 16 और आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 0 0, बोलिए 6 9 0, तो 0.96 हो गया, तो 0.96। और यहाँ यदि देखें, ठीक है, यहाँ यदि देखें तो यहाँ 10 की पावर -19 है, और एंगस्ट्रॉम में जानते हैं 10 की पावर -10 होता है। तो 19 और 10 को गुना कीजिएगा तो 19 और 10 कितना होता है, तो 10 की पावर -29। और आपका ऑप्शन जो है ना 0.96 गुने 10 की पावर कितना, तो आपका -29 किलोमीटर हो जाएगा। और ऑप्शन जो है ना आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। कैसे निकाले, क्यू का क्यू इंटू 12, क्यू का वैल्यू ए है और 12 का वैल्यू जो है ना 0.4 गुना 10 के पावर, गुना किए अंक को अंक के साथ, पावर को पावर के साथ, तो आपका ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 326 नंबर है। एक विद्युत द्विध्रुव जो इतना कूलम और इतना कूलम के आवेश से बना है, अब दूरी निकालना है भाई। क्यू दिया हुआ और उसका पी दिया हुआ, और पी का फॉर्मूला लिख दो ना, क्यू गुना 12, सिंपल फॉर्मेट जानते हैं। पी अभी दे दिया, पी नहीं निकालना, 6 गुना 10 की पावर -29 दिया, क्यू 4.8 गुना 10 की पावर -19 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 का भी हमें मान चाहिए, कुछ नहीं कीजिए गुना वाला भाग में, तो 6 गुने 10 की पावर -29 भाग 4.8 गुने 10 की पावर कितना, 4.8 गुने 10 की पावर -19, बच गया आपका 12। अब दशमलव तो हटाना ही होगा सर, तो बोलिए 60 बटा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। माइनस वाला प्लस में, तो 19 में से 29 में से 19 गया तो कितना बचेगा, -10, तो 10 की पावर -10, बच गया 12। 60 में 48 भाग, देखिए आपके आंख के सामने आंसर दिख रहा है 1 अब भाग ही नहीं कि भाग देने चले जाएगा, मिल गया ना, पावर मिलल है लगभग 1 कुछ आ ही जाएगा। तो ऑप्शन जो है ना आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए प्रवीण, रीना, सोनम, पूनम, प्रियांशु, सभी लोग का बी ऑप्शन सही। अगला HCl, H प्लस Cl माइनस होता आप जानते ही हैं, इतना किलोमीटर अणु में H प्लस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस। बोलो फिर वही क्वेश्चन है, P बराबर Q गुना 12, P दिया गया है कितना 3.4 गुना 10 के पावर -10, Q जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 आपका हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पे। 12 निकालना है, बोलिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 34/16 गुने, बोलिए गुना वाला भाग में माइनस 34/16 हो जाएगा, गुना 10 की पावर -10 और यहाँ 10 की पावर कितना -19, बच गया आपका 12। 34 में 16 से भाग दीजिएगा तो 16 दूना आपका कितना हो जाएगा, 16 दूना आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, और यहाँ जब इसको यहाँ से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब इसको एक्सचेंज कीजिएगा, सॉरी -10 नहीं -30, ठीक है, -30 यहाँ भी -30 यहाँ भी, जब इसको एक्सचेंज कीजिएगा तो 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो आपका बच जाएगा 11, अर्थात 10 की ई तो होगा नहीं क्योंकि डेसिमल 2 अंक के 1 अंक के बाद ही जा रहे, तो ए होगा नहीं। अब 34 में 16 से 16 दूना 32, तो आपका ऑप्शन जो है ना लगभग आपका जो है ए नहीं होगा, ए सी नहीं होगा, क्योंकि एक बार में कैसे लगेगा, आपका बी ऑप्शन जो है ना आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा
क्वेश्चन देगा ना, और ये बच्चे लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे ना तो कंफर्म कर लीजिए फंसना तय है। अब किसी निकाय में दो आवेश इतना और इतना है, क्रमशः बिंदु इतना एक्स वाई जेड जानते ही है, एक्स वाई जेड इतना पर अवस्थित है, विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण चाहिए। अरे भैया पी चाहिए, अब पी कैसे निकलेगा, तो पी का फॉर्मूला जानते हैं, Q गुना 12। Q कितना है 2.5 गुना 10 के पावर -7, 12 तो 15 जेड एक्सिस पे माइनस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, तो 15 15 30 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 गुना 10 के पावर -1, 25 75 7.5 गुना कितना आ जाएगा 10 के पावर -8, और ऑप्शन जो है ना इसका भी 7.5 गुना 10 के पावर -8 ऑप्शन जो है आपका दिया गया है। और 328 का भी जो ऑप्शन है ना आपका जो है 7.5, जो भी हो आपका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए जी यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। चलिए जी 328 तक पूरा पूरा क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। डी बी बी सभी लोग का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि बढ़े तो आपका अगला जो 328 के बाद 329 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहा बताया जी, प्लस से माइनस की ओर होता है। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले तो टॉर्क पर का फॉर्मूला वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। टॉर्क बराबर फॉर्मूला यदि क्रॉस थीटा हटाएंगे तो लिखेंगे पी की साइन थीटा, तो ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला 331 विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में, तो अक्षीय में फॉर्मूला क्या होता है कि ये 2p बटा आपका आर क्यू होता है, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो 2p बटा में क्या आर क्यू, आपका जो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अक्षीय में 2 लगा रहता है और निरक्षीय में 2 नहीं लगा रहता है, तो आपका इसका ऑप्शन जो है ना आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्या है 333 32 तो नहीं था, आपके बुकलेट में भी नहीं होगा। 334 किसी बिंदु पर पूछा है तो ना अक्षीय ना निरक्षीय, किसी बिंदु पर जो देगा तो पी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 1 होता है। सारा डेरिवेशन प्रूफ करवाया गया। अब इसमें हम आपसे टाइम पास क्यों करेंगे, कर क्या होगा, कर क्या होगा, कर क्या होगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी खुद समझदार है। मैंने काफी बार रिविजन एक दिन में एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, टेस्ट भी लिया है लॉन्ग क्वेश्चन का, रिविजन भी करवाया है, तो ई नहीं याद रहेगा तो क्या याद कीजिएगा सर। ठीक है, नहीं सर हम कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर यदि हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 334 के बाद 335, ये तो और है अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात। अक्षीय के लिए 1 लेते हैं, निरक्षीय के लिए अक्षीय का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू, और निरक्षीय का भी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यू। पूरा 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 कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, बचेगा 2/1, बोले तो 2:1। ये भी आपको नीचे पॉइंट बनवा करके लिखवाया गया है कि 2:1 होता है। चलिए जी अगला 336 नंबर, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर, अक्ष से r दूरी पर, तो अक्ष से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमने देखा यहाँ पे कि E जो है ना आर क्यू के भी उत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे E समानुपाती r की पावर -3, क्योंकि इसको ऐसे लिखिएगा तो E ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। प्रीति कुमारी सी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, और सभी लोग का कमेंट आ रहा है। रोशन ए गलत है, सोनम तिवारी बी गलत है। बी कब होता जब 1/r³ रहता तब, यहाँ केवल r की पावर -3 मतलब 1/r³ के संदर्भ में होता है ना, इसलिए आपका सी होगा ऑप्शन। चलिए अगला 336 के बाद 337, ये तो और क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, इस क्वेश्चन का आप लोग हमें जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग हमें जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं।
चलिए इसका जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो होगा है ना सही होगा। प्लीज फास्ट कमेंट सभी लोग कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए ए ऑप्शन आ रहा है प्रियांशु भी। सर वॉइस चेंज हो गया। सी और सोनम तिवारी बी। सभी लोग प्लीज कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बी में भी लगे हुए रोशनी, तान्या राज बी में, सिंकी कुमारी भी, सोनम तिवारी भी, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई लोग इसमें फंसते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और सब लोग 51 गो है, मट्टी की मूर्त है देख रहा है। चलिए जी सर आवाज में प्रॉब्लम है। आज क्लास था 7 बजे वाला बैच में क्लास हुआ था, 10 बजे वाला क्लास ऑफ था। ठीक है चलिए बी 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 आ रहा, चलिए देखते हैं क्या बी सही है। क्या कहा, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर अच्छी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ मींस निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अच्छा अच्छी का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब होता है। क्लियर, सब लोग जानते हैं अच्छी का ये फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब। अब गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, दो को हम अलग ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यूब। और ए जो फॉर्मूला होता है ना ए निरक्षीय का होता है। किसका होता है, निरक्षीय का होता है। तो अक्षीय में E1 तो है ही, दो तो दो, निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 लिया है, तो ऑप्शन जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। E1 इक्वल टू 2E2। E1 इक्वल, देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल है, उतना सोचिए। देखिए यहां से हम अलग लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ई निरक्षीय का फॉर्मूला है, तो इसको E2 बोला लिखने के लिए लिख दो, E1 अच्छी के लिए लिख दीजिए। तो E1 इक्वल टू क्या आ गया, 2E2 आ गया। अब आप लोग सोच रहे थे बी, हो गया ऑप्शन ए। डेढ़ को तो इहो नहीं बुझा है कि ए चाहे बी दोनों एक के है, ए चाहे बी दोनों, इहो सोचता है ना गदरमन, सोचने दीजिए सोचने वालों को। 338 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव कुछ दूरी पर अच्छी स्थिति में रखे हुए एक आवेश पर यह बल लगाता है, यदि आवेश की दूरी दोगुनी की जाए तो इस पर कार्य कर रहा बल होगा। बल पूछा क्या, बल फोर्स पूछा, फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छी में है ना 2p बटा r क्यूब। अब E का फॉर्मूला जानते हैं, और E का फॉर्मूला जानते हैं तो E बराबर इतना होता है, E का फॉर्मूला होता है a बटा क्यूब, ये भी जानते हैं। अब क्यू को इधर चेंज करने का मन होगा कीजिएगा। अब हमें एफ का मान, एफ इक्वल टू एफ, जैसे हम लोग फॉर्मूला जो है, सॉरी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ए फॉर्मूला होता है, और ई का फॉर्मूला जो है ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। अब ए फोर्स पूछा है कि कार्य कर रहा बल कितना होगा, जब दूरी को कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना। तो आर को अब 2 गुना कीजिएगा तो 2r पूरा का होल क्यों हो जाएगा, और 2 गुना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझिए कितना कॉन्सेप्ट लेगी। पूछा बल, तो ई का फॉर्मूला है बटा क्यू, अच्छे में ई का फॉर्मूला ई होता है। अब क्वेश्चन बोला कि दूरी को 2 गुना कीजिए, तो दूरी 2 गुना तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो जब 8 हो जाएगा तो जो फोर्स होगा पहले से कितना हो जाएगा, 4 नहीं तो आपका 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। मीन्स पहले के फोर्स का एक अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सही ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आर क्यू के संदर्भ में चलता है, इसलिए फोर्स के लिए जो है ए आर क्यू के संदर्भ में चलेगा। अब यहाँ गुलाम का नियम नहीं, द्विध्रुव के लिए बोला गया था, ठीक है, अच्छी स्थिति में बोला गया था, तब ऐसा हमने लेके चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला 339, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र तथा, अरे भैया माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ बिंदु पी लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर की ओर होता है, दोनों जो है पैरेलल है तो आपका समांतर होगा, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 340, किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय पर, बोलिए ये माइनस क्यू है, देखिए ना ये प्लस क्यू है, मध्य बिंदु का नाम ओ दीजिए, यहाँ से आर दूरी पे पी बिंदु, यहाँ की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और इसके कारण इधर की ओर होता है। बोलिए दोनों का परिणामी जब निकालते थे याद है कहीं 20 से जाता था, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, तो समांतर है, समांतर है तो नहीं, तो समांतर नहीं विपरीत दिशा में होगा, तो ऑप्शन जो होगा 340 का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समांतर नहीं विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है और ए आपका इधर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम बोलते हैं प्रति समांतर। क्या बोलते हैं? प्रति समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति समांतर बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन विपरीत डायरेक्शन में। लंबवत कैसे हो जाएगा? लंबवत नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपका जो है ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए प्लस के कारण इधर की ओर था, माइनस के कारण इधर की ओर, दोनों का मैग्नेट दोनों तो सेम ही आता है, एल रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, थीटा 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 थीटा, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की ओर था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर था। और यहाँ पूछा क्या? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण माइनस प्लस की हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो ये विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे के होंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रति समांतर ही बोलते हैं या विपरीत डायरेक्शन में बोलते हैं। साउंड देखिए ना सर, आवाज नहीं ठीक है, आवाज नहीं ठीक है। चलिए जी, अगला एक डेबाई का मान कितना होता है? बच्चा लोग रट के जाता है एक डेबाई बराबर 1/3 गुणे 10 की पावर -29 कूलामीटर, लेकिन ऑप्शन में ही देगा ही नहीं, ऑप्शन में ही देगा ही नहीं। और जब ऑप्शन में देगा ही नहीं तो आपको जो है क्या हो जाएगा? दिक्कत होने लगेगा। अब 1/3 नहीं दिया, अब खोजिएगा सर जी देवे नहीं किया, करने मारे एनटीओ नहीं है, अरे ध्यान से दिमाग लगाओ। अब इसने क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लिख सकते हैं 10/3 गुने 10 की पावर -3, तो कहिएगा कैसे कैसे -30 लिख सकते हैं? अगर लिख सकता है एकदम तोड़ के डिटेल्स में समझाते हैं। 10 की पावर माइनस ये तो होवे करता है ना, हम क्या किए ना कि ऊपर और नीचे 10 से गुना 10 से भाग दे दिए, 10 में 3 तो 3.33 आ जाएगा, आई माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में, तो 29 आए कितना हो जाएगा? 30। तो आपका ऑप्शन जो है ना बी आपका सही हो जाएगा। तो रट्टा मारने पे रहिएगा, रट्टा मारने पर रहिएगा तो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बनेगा, रट्टा मारिएगा तो ये याद करके जाइएगा, परीक्षा में ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में याद कर देगा, आई ऑप्शन देगा, तो रट्टा नहीं मारना है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखना है। चलिए जी, ऑप्शन जो है आपका बी है। ठीक है, चलिए जी, अगला 341 के बाद 300 निम्नलिखित में वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का है। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, धारिता का तो फैराड होता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे आगे इनमें से कौन बंद लूप का निर्माण नहीं करता? विद्युत वलरेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, विद्युत वलरेखा जो है बंद लूप का निर्माण नहीं करता, ऑप्शन जो है कई हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ही होता है और जानते हैं फॉर्मूला P sin थीटा होता है, कॉस नहीं P sin थीटा। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या? Pe sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू बलाघूर्ण पूछा ना तो Pe sin थीटा हो जाएगा। अगला यदि 345 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण के लिए टॉर्क इक्वल टू P sin थीटा, थीटा होगा 90 और जब थीटा 90 होगा तो 90 पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 देता है, तो आपका 1 हो जाएगा और 1 में P से गुना करेंगे तो आपका अधिकतम बलाघूर्ण आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ऑप्शन
एक करेक्ट है। अगला 345 की बात 346, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला न्यूनतम, तो आपका कितना हो जाएगा, न्यूनतम वाला घूर्ण आपका जीरो हो जाएगा। 100 जीरो, 180 पे भी जीरो ही होगा संभवतः। ठीक है, तो आपका ए आपका सॉरी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला 347 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि लगने वाला बला घूर्ण, बोलिए बला घूर्ण का फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है। अब बच्चा को याद रहेगा तबे न बनेगा। अब इतना देख लेगा कि पहाड़ है लेकिन कुछ नहीं। बोलिए टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा, पी दिल ही नहीं, क्यू है, ये क्यू है, क्यू है, ये 12 है, 12 है, और ई है, ई है, और ये थीटा है। अब बोलिए पी तो नहीं दिया लेकिन जानते हैं क्यू गुना 12 गुना ई साइन थीटा। देखो कितना जल्दी आंसर आता है। क्यू 5 गुना 10 के पावर -6, 12 2 गुना 10 के पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 है, साइन थीटा 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 थीटा, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। 2 से 2 खत्म, आपका 5 दिया कितना आ जाएगा 15, तो 5 3 15 मतलब 150, 6 2 10 के पावर -8। लिख सकते हैं ना कि 15 गुना 10 के पावर कितना -7। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना सोल्व करने पड़ेगा सर, ठीक है, इतना सोल्व करने पड़ेगा तभी आपका जाके ऑप्शन जो है ना सही कर पाइएगा। अगला देखिए ना, अगला 2 और क्वेश्चन है इसमें। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इतना और इतना के 2 चार्ज है, दूरी 5 सेंटीमीटर है, 50 न्यूटन पर गुलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री एंगल के साथ। याद करो इसी चीज को ऑफलाइन बनाने में कितना हमने टाइम देते थे, यहाँ मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड के अंदर सोल्व हो रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, बोलो टॉर्क पी 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 का फॉर्मूला क्यू गुना 12 गुना ई, बोली साइन थीटा। क्यू का मान कितना है 3 गुना 10 के पावर -6 गुना 5 गुना 10 के पावर -2 गुना ई 50 है, और आपका साइन थीटा 60, साइन 60 √3/2। आप काटने वाला को काट दीजिए तो कटेगा ही कटेगा। तो बोलिए कितना आ गया, 5 15, 15 बचे आपका कितना हो जाएगा 75। ठीक है, गुना करके काट लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 5 25, आप 25 दिया 75। ठीक है, आपका क्यू का मान इतना हो गया 3 गुना 10 के पावर -6, 2L 5 गुना 10 की पावर कितना -2, 50 है, और थीटा का मान साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। गुना कर लीजिए ना, 5 3 15, 15 5 75, तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 7 7 5 0, 750 √3/2। आधा कीजिए ना, आधा कीजिएगा तो कटवे करेगा। आप पावर ले लीजिए, 6 और 2 कितना -8, आधा कर दीजिए तो ऑप्शन जो है ना आपका कितना, तो इसका आधा कीजिएगा तो 375, तो 375 √3 गुना 6 2 -8, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है, इतना सोल्व कीजिएगा तब जाके आपका 1 नंबर नसीब होगा। भले लग रहा हो कि इजी क्वेश्चन है सर। अगला 348 349 नंबर देखिए। एक विद्युत जिसकी लंबाई 4 है, ई 10 की पावर 4 है, थीटा 30 है, बला घूर्ण दिया हुआ, और क्या क्या करे कि पी द्विध्रुव का घूर्ण। बोलिए टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है। अब टॉर्क दिया गया है 9 गुना 10 की पावर -2 है, पी निकालना है ई ई ई ई ई। क्या निकालना, लंबाई 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 4 है, थीटा 30 डिग्री है, और ए बला घूर्ण का मान दिया है, द्विध्रुव का घूर्ण पी चाहिए। अब ई का वैल्यू रख दीजिए डायरेक्टली, 10 की पावर 4 है, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा 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 कितना किया, तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो गया, तो 18 लिख दीजिए। गुना वाला भाग में तो 18 गुने 10 के पावर -2 भागा 10 के पावर -4, आपका बच गया पी। तो 18 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। 18 गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ऑप्शन यदि देखें, ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखें, ऑप्शन मैच किया कहीं से, यहाँ कहीं से ऑप्शन वगैरह मैच नहीं कर रहा है। 1.8 ऑप्शन दे रहा है, 1.8 गुना 10 के पावर। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को।
9 गुना 10 की पावर -2 है। हमें क्या कहा, P निकालना है, P निकालना है। ई का वैल्यू कितना है, तो 10 की पावर कितना है, 4 है, लिख दिए 10 की पावर 4। और यहां से आपका कितना हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख दिए। और आपका क्या है, 9 दूना कितना, 18 हो जाएगा। और यहां से माइनस गुना वाला भाग में 18 गुना 10 के पावर -6 के टर्म में जा रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई नहीं सेट कर रहा, डी पे जाइए, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1.8 के टर्म में नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा, कभी कभी एंटी लियान के कंफ्यूज याद देता है खुद दे। ठीक है, एंटी अब इसमें देखने पड़ता है, जैसे 1.8 है, हो सकता है टाइपिंग वगैरह मिस्टेक होगा, अभी नहीं सीख हो रहा है, एंटी पे जाइए। ठीक है, ऐसे इसका एंटी जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ 18 है, 9 दूना 18 गुना वाला भाग में आपका आएगा, तो 10 की पावर +4 ही आएगा, प्लस वाला फिर माइनस में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विक्षेपित करने पर किए गए कार्य का फॉर्मूला प्रूव किए हैं। W = PE cos θ1 - cos θ2। इसी को यदि आगे बढ़ा के लिखते थे तो P × 1 - cos θ। और आपका ऑप्शन जो है ना, आपका ऑप्शन जो है कौन सा, तो आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को बोली, किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं सर। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। सभी लोग कमेंट कीजिए, सारा क्वेश्चन क्लियर वगैरह है ना। तो आज जो है हम लोग 350 तक प्रैक्टिस कर लिए। 7 का पता नहीं कितना है, 380 है कि 390 है, देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है ना कल पूरा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और कल जो होगा ना तो आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग 2 तारीख को टेस्ट देने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका A to Z टॉपिक जो है आपका पूर्णतः क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब कल भी लाइव क्लास होगा, और उसके बाद 2 दिन आराम से रिवीजन कर लीजिएगा, 2 दिन आपके पास टाइम रहेगा। फिर मिलते हैं आप लोग कल। थैंक यू।